online 24/7. The hit radio station for everyone. Lifestyle Radio. You're taking internet radio to a whole new level. Lifestyle Radio. Broadcasting worldwide. Lifestyle Radio. बोल के लब आजाद है तेरे। मैं हूँ टीना सानी और आप सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो .online। बोल ज़बान अब तक तेरी। Lifestyle Radio. Best station. I love the variety. खुल के जी लो यार, फिर ना आएंगे, 4 दिन है 4, जन्नत होगी ओए जन्नत होगी, पूरी तेरी मन्नत होगी, चलता राजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंग दासा दुनिया खेड़ तमाशा, है मलंग दासा दुनिया खेड़ तमाशा। जन्नत होगी, पूरी तेरी मन्नत होगी, चलता राजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंग दासा दुनिया खेड़ तमाशा, है मलंग दासा दुनिया खेड़ तमाशा। हम पढ़ो पी बेरा दी यदि कचियां दी यदि पक्कियां दी, हम पढ़ो पी बेरा दी यदि कचियां दी यदि पक्कियां दी, हम पढ़ो पी बेरा दी यदि कचियां दी यदि पक्कियां दी। जिंदगी च खुशियां ही सदा रहिंदियां नहीं, बुलियां सदा हसदियां ही रहिंदियां नहीं, मामा सेंदियां ते कहना कुछ कहंदियां नहीं, जड़ी तू उतो छावा जदों पैंदियां नहीं, उदों मन चो कड्डो बाहर वे जेड़े दिल चो उगन बोलो सदा बहार वे। एक बारी सुन लो राजे दी दिल दी दुआवा, एक बारी सुन लो वे की कहंदा सजाद। ओ मैं भी जी ला तू भी जी ले, जाम शकदा पी ले, जांदा वेला यार कदे फिर मुड़ के नहीं आंदा, है मलंग दा सा दुनिया रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग, है मलंग दा सा दुनिया रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग, मिलके बोलो जोर से बोलो रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज लाइफस्टाइल रेडियो ऑनलाइन। माय नेम इज MJ RJ नाज़ीना और आप लोग सुन रहे हैं लव बीट। और बिल्कुल जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने बड़ों का, अपने आसपास के माहौल का बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ ख्याल रख रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई आपकी जात से ना रोए ओए करके। चले जी, आज आए हैं हम और एक वीक के बाद और अपने वादे के मुताबिक आज आपके लिए हम एक बहुत जबरदस्त गेस्ट लेके आए हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको रन कर रहे हैं, उसको कैसे लेके चल रहे हैं और आप लोगों तक एक बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत सी जो है सर्विस आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों को ज्यादा फायदा उसका पहुंचेगा और आप लोगों की जिंदगियों को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेजेस करने का तरीका बहुत सिंपल, बहुत आसान है। 2 से 3 तरीके हैं, उन तीनों तरीकों को आपने करना है फॉलो। पहला तरीका है, आपने जाना है लाइफस्टाइल रेडियो की ऑनलाइन वेबसाइट पर। वहां पर 3 डॉट हमारे लोगों के नीचे आपको नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस करेंगे। जैसे उसको प्रेस करेंगे वहां पे आपको मैसेज टू MJ का ऑप्शन नजर आ रहा होगा।
मैसेज टू एमजे के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे उसको प्रेस करेंगे तो एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस पेज पे जाके सबसे पहले अपना नाम, नहीं सबसे पहले सिटी कोड है, फिर कंट्री कोड है, उसके बाद अपना नाम है, उसके बाद अपना मैसेज है, और फिर आप सबमिट कर देंगे। और जैसे सबमिट करेंगे जो आपका मैसेज है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज है, उधर मेरा पोस्टर जो है वो अपलोड हो चुका होगा। उसके नीचे आप लोग जितने कमेंट करेंगे, जितना मुझे बताएंगे सही गलत अच्छा बुरा, वो भी सारा इंक्लूड होगा। अच्छा, इसके अलावा मेरा पर्सनल प्राइवेट पेज है आरजे नाज़ी नाज के नाम से, वहां पर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। तो तमाम वो जरिए हैं, तमाम वो तरीके हैं जिन तक आप मुझ तक छापा मार सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि व्हाट्सएप पर हैं वो भी बिल्कुल जी, क्योंकि कुछ तादाद ऐसी भी है जो व्हाट्सएप पे सुन रही होती है, तो वो भी बिल्कुल मुझे जो है वो फॉलो दे सकती है, फॉलो बैक दे सकती है, बता सकती है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, सवालात कर सकते हैं, जवाबात दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो चीज़ें चलती रहेंगी, हम बात करते रहेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे, क्योंकि वो हैदराबाद से हैं और हम कराची के स्टूडियो से मौजूद हैं उनके साथ, तो हम उनको कॉल पर लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि क्या सिलसिला बैठता है, कैसे होता है, क्या करते हैं। तो आपको वो हम अगले लिंक में उनको जैसे ही ऑनियर लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन है क्या नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा तफसील देती चलूँ कि हमारे साथ आज कौन मौजूद होंगे। तो बिल्कुल जी, एक ऐप लॉन्च हुई है हैदराबाद में जिसका नाम है फटाफट। नाम बड़ा अच्छा है जी, फटाफट, सारे काम फटाफट होने चाहिए ना। हम अपनी लाइफ में भी यही चाहते हैं, अपनी जिंदगी में भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को, इतनी कोई अफरा तफरी होती है हमारी जिंदगियों में कि हम चाहते हैं कि हर चीज जो है ना वो फटाफट ही हो। तो बिल्कुल जी, यही सोच के आए थे कि इन लोगों ने अपने जो है ना ब्रांड का नाम रखा है फटाफट। तो बिल्कुल जी, फटाफट नाम की एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने फोन के अंदर। ठीक है जी, अभी तो इंस्टॉल ही होती है चीज, अब प्ले स्टोर पे है, कहाँ है, ये तमाम सब तफसीलात हम आप इनसे पूछेंगे भी, और आप तक भी उनका ये पैगाम पहुंचाएंगे कि आप लोगों के लिए आसानियां मौजूद हो सके कि कैसे उनके ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। अच्छा, और आप इनका पेज भी विजिट कर सकेंगे। और अच्छा, ये ऐप करती क्या है? ये ऐप करती है फूड डिलीवरी, यानी कि जो खाना जो भी आपने मंगवाना है, आपको भूख लगी है एट द टाइम, आप जो है ना इससे फायदा उठा सकते हैं। तो हमारे साथ आज इस ब्रांड के, इस ऐप के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों सीईओ की पोस्ट पे ही हैं, एक मालिक है, एक थोड़ा सा कुछ नहीं, भाई हैं दोनों। ठीक है ना, भाईचारा रखा हुआ है। ठीक है, तो आज उनको हम जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है, और उनसे सवालात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आप लोग बिल्कुल मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, मैसेजेस करने का तरीका है बता चुकी हूँ मैं। अच्छा, इस चीज का फायदा किस किस को होगा? इस चीज का फायदा, इस शो को करने का मकसद क्या है, ये तकरीबन मैं एंड में भी बताती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि इसका फायदा जो है ना उन लोगों को होगा जो हमें सुनते हैं। तकरीबन पूरी दुनिया से सुना जाता है। लाइफस्टाइल रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरी दुनिया में सुना जा रहा होता है, और देसी लोग भी सुन रहे होते हैं, पाकिस्तानी लोग भी सुन रहे होते हैं, और हमें कैनेडियन बेसिस लोग भी सुन रहे होते हैं। इसके अलावा दुबई में भी सुना जा रहा होता है, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज में सुना जा रहा होता है। ठीक है, तो जो लोग पाकिस्तान आते हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें घूमने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आसानी तो उन लोगों के लिए होगी जो हमें सुनते हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ भाई, कराची पाकिस्तान का शहर कराची, कराची से हैदराबाद जो शहर है वहां पर एक फटाफट नाम की जो है वो ऐप है, जिसको आराम से बुला के हम अपने रास्ते में, अपने मतलब अपने घर के आसपास जहाँ रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, तो वहाँ खाना हम आराम से मंगवा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं खुद भी जब ट्रेवल करती हूँ तो हम कहीं रुकने जाते हैं या कहीं, होटल बहुत अच्छा होता है, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, पर हमें वहाँ का खाना नहीं पसंद आता, तो फिर फटाफट के पास हम जा सकते हैं। फटाफट को इंस्टॉल किया हुआ भाई, खाना हम जो है फटाफट से मंगवा के खाएंगे, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम दोनों को ले रहे हैं ऑनियर, और इसके अलावा कराची के लोगों को भी फायदा हो सकता है, लाहौर के लोगों को भी फायदा हो सकता है, इस्लामाबाद के लोगों को भी फायदा हो सकता है, और हैदराबाद तो फायदा उठा ही रहा है। ठीक है, तो इससे ज्यादा मुझे तारीफें करने की, आई थिंक मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं एक कलाम की तरफ, कलाम से वापस आएंगे तो फिर इन दोनों को हम ऑनियर लेंगे। या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि।
मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी। तेरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमामे सफे अंबिया, मेरे आका इमामे सफे अंबिया। नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुज्तबा खातिमुल मुरसलीन या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा। आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामाई, आफाक तेरे सामाई। साइस जिब्रील अमी, साइस जिब्रील अमी। या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है एहराम में अनवार बांधे हुए, तू है एहराम में अनवार बांधे हुए। मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबा के इश्क तू मैं तेरे जारसू, काबा इश्क तू मैं तेरे जारसू। तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा।
Online 24/7. The hit radio station for everyone. Lifestyle Radio. कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल रेडियो ऑनलाइन और आप लोग सुन रहे हैं लव बीट। मैं हूँ एमजे आरजे नादीनाथ और आप लोग सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो ऑनलाइन। तो बिल्कुल जी, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम और आपने सुना एक बहुत खूबसूरत सा कलाम और उम्मीद करती हूँ कलाम आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे फरमाइशें भेज रहे हैं अपनी और हम उसको बैक टू बैक प्ले करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया था कि आज हमारे साथ जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और जैसे कि मैंने बताया था कि वो जो है वो आउट ऑफ सिटी से है और उन्होंने क्या सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ये सब हम उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है, सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे। तो अब्दुल बारी साहब, आपको वेलकम हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं कोई बात नहीं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। थोड़ा सा फ्लू है जिस तरह से वायरल आजकल चल रहा है पूरे मुल्क में, वही मेरी कंडीशन है। अच्छा, आपके साथ आपके भाई भी होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, तो उनको भी हम वेलकम करना चाहेंगे और उनका नाम आई थिंक मोहम्मद गाजी नाम है आई थिंक उनका। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। ओके, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। ओके, तो आप दोनों से मैं बैक टू बैक नाम लेके सवाल करने की कोशिश करूंगी। अगर आप में से जिसको बेहतर लगे तो बता दीजिएगा कि कौन बता रहा है, अपना नाम इंट्रोड्यूस करवा के, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो जा रही है फिलहाल, सही है, वीडियो नहीं जा रही, तो सही है। तो जिनसे सवाल करूंगी कोशिश कीजिएगा कि वो जवाब दें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की आवाज बड़ी सेम है। ओके। अच्छा, आप में से कौन बड़ा है? मतलब अब्दुल बारी साहब बड़े हैं, अब्दुल गाजी साहब बड़े हैं? इसमें से मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम अब्दुल बारी है। अच्छा, और गाजी मेरा छोटा भाई है। अच्छा, चले सबसे पहले आपके काम की तरफ आते हैं। आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, तो कैसे स्टार्ट किया, क्या सोच थी आपकी स्टार्ट किया इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? देखिए, थिंकिंग यही थी कि हम कुछ नया बिजनेस करें और एंटरप्रेन्योरशिप करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, तो जो चेंज इस मुल्क की मईशत के अंदर लेके आया जा सकता है वो है बिजनेस के थ्रू। और इसके दो तीन हमारे पास एक जो गुड साइन है वो ये है कि हम बिजनेस करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी मौका देंगे रोजगार का, और पाकिस्तान की जो वेल्थ है वो बढ़ी, और हमारी भी जो एक अपना जो एक सिस्टम होता है रोजगार का वो भी बढ़ेगा, और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉय है वो जनरेट कर सकेंगे। असल जो हमारा मकसद था वो बिजनेस का यही था। और फिर मार्केट में जिस तरीके के हमने हालात देखे, जो हमने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी स्टडी करी और देखा कि हाँ यार, एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं और एज अ पाकिस्तानी ब्रांड इसके अंदर होना चाहिए। तो इसी हवाले से फिर हमने ये अपना जो बिजनेस है स्टार्ट किया और यही सोच के हमारे जहन में जो है वही बात आई, आइडिया आया। ओके, जबरदस्त। तो आइडिया अब्दुल गाजी साहब से जानना चाहूंगी मैं कि आइडिया कहाँ से आया, कैसे आइडिया जो है ये आया कि यही करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो और बहुत सारे बिजनेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और मेरा ख्याल है और हैदराबाद में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये वाला आइडिया कैसा आया कि यही करना है? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि जो मेरे भाई हैं अब्दुल बारी, वो ऑलरेडी फूड ब्लॉगिंग में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस था, तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करते थे कि जो व्यूअर्स थे उनकी वीडियोस के, वो कंप्लेन करते थे, सर आप वीडियोस तो बना देते हैं फूड की, लेकिन हम उन्हें वो खाना अगर हम अपने घर पे मंगाना चाहें तो वो थोड़ा हमें परेशानी होती है। तो यहाँ पे एक था, और फिर कुछ रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट थी कि यार दूर जगहों पर हमारे घर होते हैं, वहाँ पर अपने राइडर्स भेजते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। तो हमें लगा कि ऐसी एक सर्विस लॉन्च करते हैं जहाँ पे जो व्यूअर्स हैं खास तौर पे वो इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकेंगे, और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी इस बिजनेस के थ्रू। तो ये आइडिया इस तरह से हमारे आइडिया माइंड में क्लिक किया था। अच्छा, क्योंकि आपका अभी न्यू बिजनेस है तो कितनी बड़ी टीम है? मतलब अभी सिर्फ आप दोनों ही हैं और मजीद बड़ी टीम है या इसके पीछे? हमारी जो टीम है उसमें 5 बंदे शामिल हैं, और बाकी जो हमारे राइडर्स हैं वो हमारे पास 20+ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी और जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, फिर हम आगे इसको ग्रो करते रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब्दुल बारी साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि सिर्फ जो है वो हैदराबाद तक ही रखने का प्लान है इसको अभी, या कुछ सोचा है अगर आगे अच्छा चल गया और हो गया तो इस तरफ भी आना है, कराची साइड या लाहौर साइड या इस्लामाबाद साइड,
कुछ ऐसा प्लान है? जी बिल्कुल है। हमारा असल में प्लान तो फिर हमारा पूरे मुल्क में है, लेकिन ये कि बंदा स्टार्ट छोटे से लेता है, और खास तौर पे हैदराबाद के अंदर हमारी एक अच्छी PR है, हमारी अच्छी जान पहचाने लोगों में जानते हैं। तो यहाँ से हम सीख कर जो हमारे पास जो अभी तक जो हमारे साथ जो हर्डल्स आए उनको सीख कर जब हम ऊपर आए, तो अब हमें ये पता चल गया है कि अब इस सिटी से अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम कितनी आसानी से वो काम हम लोग कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या वो आएंगी परेशानियाँ, उस परेशानी को हम पहले ही हल करके दूसरी सिटी में जाएंगे। तो हमारा इरादा बिल्कुल है, और जब हैदराबाद में कामयाब हम अच्छी तरीके से हो जाएंगे, हमारा एक टारगेट सेट है, अगर हम इस टारगेट तक इस कंपनी को लेके जाते हैं हैदराबाद में, तो फिर हम दूसरे सिटी के अंदर शिफ्ट करेंगे। अभी तो हमारा ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, और हम कोशिश कर रहे हैं कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने की। अभी तो हमें सिर्फ 10 दिन ही हुए मार्केट में आए हुए, और जो रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं कह रहा हूँ हैदराबाद की कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसने इतने डाउनलोड्स विद इन 1 वीक के अंदर लिए हों, और ये हमारी पहली ऐप है जिसने इतने डाउनलोड्स लिए। हैदराबाद बेस्ड सबसे अच्छी चीज़ हमारी ये चीज़ है कि हम एक सिटी के अंदर रहते हैं, और उसी सिटी के लोगों ने हमें इतने ज़्यादा डाउनलोड्स दिए, इतने ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आए, और ऑन डिमांड मतलब फुल चल रहा है हमारा इस पर। फुल जो ऐप है वो हमारी विद इन 1 वीक के अंदर ही टॉप 5 के अंदर आ गई है फूड डिलीवरीज के अंदर। तो ये बिग अचीवमेंट है, और अभी हमने इसको और हैदराबाद में ग्रो करना है। जब हम एक लेवल तक ले जाएंगे तो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, उसके बाद फिर हम सबसे पहले कराची में आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची इज अ बिग फिश, और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा सर्विसेज है, तो उन सर्विसेज को बीट करना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम जो बिजनेस मॉडल लेकर आए वो इंशाल्लाह जो हमारे रेस्टोरेंट्स है वो भी इससे उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो कस्टमर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सही, चले होपफुली आपको इस शो को करने का मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके, और लोग आप तक आए या आप लोगों तक जाएं, और जितने भी कराची से या दूसरी सिटीज से या दूसरे मुल्कों से। हमारी कंपनी का नाम अभी तक शायद आपने बताया नहीं ना, हमने वो तो आप बताएंगे ना, वो तो आप बताएंगे। मैं तो स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, वो आप बेफिक्र रहें, स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, और अभी जब शो वाइंड अप करूंगी तब भी मैं बताऊंगी, आप टेंशन किस बात की ले रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, कौन सा ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि अपने लिसनर्स को बताना या लोगों को बताना कि आप समझते हैं, मैं दोनों से सवाल करूंगी, जो देना चाहे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, कि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होना चाहिए कि दूसरी एप्स में और दूसरी सर्विसेज में और आपकी सर्विसेज में क्या फर्क है? क्या वो ऐसा फर्क है जो लोग अट्रैक्ट हो? इसका जवाब आपको गाजी देगा। गाजी आप बता। देखिए, 2 चीजें हैं जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दूसरे सर्विसेज में नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जो हमारी ऐप पे जितने भी वेंडर्स का फूड अवेलेबल है ना, वो एग्जैक्टली सेम प्राइस पर अवेलेबल, यानी वो ऐसा ही है जैसा खुद एज अ पर्सन आप जाके किसी भी रेस्टोरेंट से फूड परचेज करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही एक्सपीरियंस आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट हम कस्टमर को दे रहे हैं वो है विदाउट रेडियस रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर भी अगर कोई रेस्टोरेंट से आप खाना मंगाना चाहें तो वो भी आप हमारी ऐप से आराम से मंगा सकते हैं। यानी हमने कोई रेडियस रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि अगर आप जो आपके करीब रेस्टोरेंट्स हैं सिर्फ आप वहाँ से खाना ऑर्डर कर सकते हैं या थोड़े से दूरी पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी पर भी आप जो वेंडर्स अवेलेबल हैं, यानी जो रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, कस्टमर वहां से भी हमारी ऐप के थ्रू फूड ऑर्डर कर सकता है। तो ये 2 बहुत मेजर फीचर्स और फैसिलिटीज हैं जो हम अपनी ऐप के थ्रू हैदराबाद के कस्टमर्स को दे रहे हैं। अच्छा, मैसेजेस में बाद में इंक्लूड करूंगी गाइस, तो तमाम लोग जो आप लोग मैसेजेस कर रहे हो बिल्कुल हमें मैसेजेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे पोस्टर के नीचे भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग चैनल पर भी कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं तो वो कोशिश कीजिए कि इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और इनके काम से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हैं वो लाजमी करें, ठीक है, और बाकी मजीद डिटेल्स तो हम आपको देते रहेंगे। अच्छा, वेबसाइट के नीचे मैसेजेस करने का तरीका बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा है। आपको हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे जहाँ पे आप लोग इसको मुझे सुन रहे होंगे, तो आप लोग 3 डॉट पे जाएंगे, वहाँ सबसे पहले जो अपना नाम, अपना सिटी कोड, कंट्री कोड और फिर अपना प्यारा सा खूबसूरत मैसेज लिख उसे सबमिट कर देंगे, तो आपका मैसेज यहाँ तक मौसूल हो जाएगा मुझे। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली की तरफ आ जाते हैं, काम से बात कर रहे हैं, अब जो लोग मैसेजेस भेजेंगे वो भी मैं इंक्लूड करूंगी। ये बताएं, क्या कहते हैं कि फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली के अंदर बस हम 3 भाई बहन हैं, मदर हैं और फादर हैं। जी, फादर हैं और मेरी वाइफ अब्दुल बारी की वाइफ। अच्छा, सही है, तो इसका मतलब अब्दुल गाजी अभी तक अनमैरिड है। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा आप लोग म्यूजिक के हवाले से बताएं थोड़ा सा, म्यूजिक किस किस्म का सुनने का पसंद करते हैं आप, या म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है? अब्दुल बारी साहब, पहले आपसे पूछूंगी। अब्दुल बारी का जवाब मैं देना चाहूंगा। असल में म्यूजिक के लिहाज से हमारा कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस है ही नहीं। हम म्यूजिक इतना नहीं सुनते वैसे। अच्छा, मतलब वो ये जो नई जनरेशन का थोड़ा सा भूत आया या आपसे सवाल नहीं हो, लेकिन फिर भी कोई गाना, कोई नात, कोई कलाम तो होगी ना आपकी फेवरेट?
गाना कलाम आप बता दो गाजी, अगर आपको कोई। कलाम वैसे हमें अच्छे तो लगते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नाम मुझे याद नहीं। अच्छा, इसके अलावा चले, ये तो आप काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं? कहाँ किस तरह से मसरूफ रहते हैं या रखते हैं खुद को? हम वैसे तो मैं ज्यादातर मेरे जो शौक वगैरह और क्रिकेट की है, फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग वगैरह मैं बहुत करता हूँ हैदराबाद के अंदर। और गाजी की जो है वो वेब डेवलपर है, ये क्योंकि डिजाइनर है, फ्रीलांसिंग जॉब के हवाले से मसरूफियात रहती हैं। तो यही हमारी मसरूफियात हैं ज्यादा। वैसे रमजान में तो आपको पता है रोजे चल रहे हैं, तरावियां, नमाज, रोजे यही चल रहे हैं। सही। अच्छा, कोई सवाल करना चाहेंगे? किसी किस्म की कोई जानकारी या कुछ के कराची में क्या है और कुछ डिफरेंट आपने देखा? क्या ब्लॉगिंग करते हैं तो फूड की जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो आपको अंदाजा होगा, तो आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं कराची के हवाले से, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। जी, कराची के हवाले से JDC का मुझे पूछना था। जो ये जो शतरमुर्ग की सेरी अभी तक चल रही है या खत्म हो गई? वरना हम भी सोच रहे थे आने के लिए। ये तो फिर मुझे क्या कहते हैं, JDC के दानियाल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मुझे JDC के बारे में कुछ जाना होता है तो मैं दानियाल को कॉल करती हूँ। यही ना, हमें मुझे बड़ा शौक है उनका शतरमुर्ग खाएं। क्योंकि हमने कभी खाया आए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मैं उनकी तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। आए, आपको वो नहीं खिलाएंगे तो हम खिला देंगे आपको। क्या कहते हैं? असल में कराची में आना चाहते हैं, और असल में कराची की मार्केट जो है ना बड़ी मतलब सैचुरेटेड है। उसमें ऑलरेडी इतने ब्लॉगर्स हैं, इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि वहाँ पे जगह बनाना काफी मुश्किल है। लेकिन हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जबकि जब हम जब कराची में अपनी ऐप लॉन्च करेंगे ना, तो उस वक्त फिर हम कराची के अंदर ब्लॉगिंग करेंगे, और फिर आप देखेंगे कराची के अंदर भी हम अच्छा अपना कंटेंट। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नाम जो है वो शुक्रमुर्ग हो, वो अंदर से चिकन या और भी बहुत सारे जानवर फेमस हैं दूसरी सिटीज के भी, वहाँ से वो जानवर मंगा कर भी जो है वो खिलाए जा सकते हैं। कोई मुज़ायका नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह माफ करे, रमजान में कैसी बातें कर रहे हैं। खैर, ये तो तमाम चीजें हो गई, आपसे सारी चीजें पूछ। एजुकेशन के बारे से जानना चाहूंगी कि एजुकेशन कहाँ से हासिल की है, कैसे कितनी हासिल की है, कुछ बताएं। NIC का नंबर नहीं पूछूंगी, नहीं NIC का नंबर आप भले पूछ लें, आप कौन सा करते हैं। तो ये है कि हमारा जो मेरी जो जिस तरह से आप डरे हुए थे ना, जिस तरह से मुझे फील हुआ आप डरे हुए, मैंने कहा शायद वो आजकल स्कैम भी तो जाहिर सी बात है ना इतने होते हैं, तो अभी मेरे साथ होते रह गए जी, तो पाकिस्तान के पैसे भरते रह गई हूँ मैं। हमसे कोई पैसे मांगे, पैसे तो खैर नहीं मांगे आपने, लेकिन जैसे कोई इंटरव्यू मांगे, कोई पर्सनल सवाल करे तो हम सोचेंगे यार ये इतने सवाल कर रहा है। खैर, मेरी जो एजुकेशन है वो है BSc ऑनर्स मैंने किया है इधर से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम से। बाकी गाजी आप अपना बता दें। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है BSIT में। ओके। अच्छा, आप में से ज्यादा सिंसियरिटी वाला, पर्सनैलिटी वाला बोरिंग कौन है और फनी कौन है? मतलब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, मतलब वो जो क्लाइंट हो वो फिर डायरेक्ट उसी को कांटेक्ट करेंगे ना, जैसे उनके मिजाज हो। जैसे अक्सर लोग वैसे तो ऐप पे करेंगे, लेकिन जैसे कांटेक्ट करते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिला हो कि नहीं ये बहुत बोरिंग है और ये बहुत फनी है। बोरिंग में मुझे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो भाईजान है वो तो माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी है, जो भी उनसे बात करता है तो नहीं, असल में हम दोनों ही मतलब ऐसे हैं कि कोई भी बैठ के बहुत तो फिर नहीं होगा हमारे साथ। खाने का भी असर होता है ना, मेरे ऊपर भी खाने का असर होता है। अगर चाय ना पियो तो गुस्सा आता है, खाना बिरयानी ना मिले तो मूड ऑफ हो जाता है, इस तरह का भी कोई सीन है? नहीं, इस तरीके का तो सीन, चाय का शौकीन वैसे गाजी ज्यादा है। वैसे खाने को लेके मूड चेंज हमारे होते नहीं है क्योंकि हम वैसे ही हर वक्त इतना खाते रहते हैं चीजें फूड ब्लॉगिंग के अंदर। फैमिली का कैसा मतलब वो था कि जब आप इस फील्ड में आए तो फैमिली की तरफ से क्या रुझान था कि चलेगा नहीं चलेगा, या फैमिली ने कहा चलो कोशिश करके देख लो? फैमिली में हमारा जब भी हम बिजनेस का कोई भी आइडिया डिस्कस करते थे फैमिली के साथ, तो फैमिली का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा है कि कोशिश करके देखें। वो उनका हमारे जो वालिद साहब हैं उनकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है जब भी हम कोई आइडिया उनसे डिस्कस करते हैं, तो उनका तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इसी के थ्रू, क्योंकि डिस्कस करना जरूरी रहता है फैमिली से कि जो भी हम करना है, कोई भी बिजनेस का आइडिया होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा हमें गाइड किया इसके बारे में, फिर जो चीजें हमने अलाइन करी बिजनेस के साथ साथ, तो फैमिली का रिस्पांस हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही होता है। और दूसरी बात ये थी, बजट जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे कभी कभार ऐसे बिजनेस भी हम सोच लेते थे कि भाई ये करेंगे तो बजट इतना नहीं तो ये भी है कि हम अपने लिमिटेड बजट के अंदर किस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज करके अपने आइडियाज को, अपनी स्किल्स को हम बिजनेस कर सकते हैं लिमिटेड बजट के अंदर। तो कैसा रहा ये सफर? आसान था या मुश्किल था यहाँ तक लेके आना चीजों को? काफी मुश्किल रहा। मतलब क्या किस किस्म की मुश्किल आती है? जैसे राइडर्स को वो करना, फिर उसके बाद वेंडर से बातें करना, वेंडर को ऑनबोर्ड करने की मुश्किलात, फिर कैसे ये सारा सेटअप बनेगा, ऐप कैसे डेवलप होगी,
और ऐप के अंदर जो इश्यूज थे वो पूरे हमें तकरीबन 7 और अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास ये है कि कस्टमर को इस चीज पर एजुकेट करना कि इस ऐप के थ्रू जो है फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि सेम फूड प्राइस और विदाउट रेडियस रिस्ट्रिक्शन, तो इसके बारे में थोड़ा सबसे चैलेंजिंग पॉइंट में हमारा यही है कि हम कस्टमर को एजुकेट करें इस बारे में। और फिर हमारे जब क्लाइंट आएंगे ना आपकी तरफ तो फिर वो मतलब जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐप नई लॉन्च होती रहती हैं, तो कुछ होती है जो बहुत जल्दी पिक कर जाती है क्योंकि उनकी सर्विस जैसा वो कहते हैं फटाफट डिलीवरी नाम ही फटाफट का है, तो पिक तो ऑलरेडी इसको फटाफट होना है और लोग इसको डाउनलोड भी फटाफट कर रहे हैं, तो फटाफट अब एक ब्रांड बनने वाला है इंशाल्लाह, पाकिस्तान के एक बड़े नामों के अंदर शामिल होगा और होपफुली हम उसको यहाँ पर कराची में भी देखेंगे इंशाल्लाह। कराची में तो फिर हम बड़ा लॉन्च करेंगे ना, कराची में फिर हम एक अलग तरीके से लॉन्च करेंगे, उसकी तो स्ट्रेटेजी हमने अभी से बना के रखी है हम कैसे लॉन्च करेंगे। कराची के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं और कराची के अंदर भी एक बड़े मसले हैं फूड डिलीवरी का काम कराची का तो बहुत है, मतलब इतना है कि हमारी सोच से भी बढ़ गया। तो मार्केट में इन होने की स्ट्रेटेजी हमारे पास रेडी होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी मार्केट है कराची और ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो ट्रिपल, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और मेरा ख्याल है अवाम भी जो है ना वो बहुत ज्यादा फूडी है और बहुत ज्यादा ये जो ऑनलाइन ऑर्डर है यहाँ पे तो ऐसा है कि बस पानी पी रहे हो इस टाइप का। यही तो अच्छा मैंने खुद थोड़ा सा वहाँ पे देखा है, तो काफी बड़ी मार्केट है। अच्छा चले ये तो सही है, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट रहा है सारी चीज ठीक है। अब आ जाते हैं खानदान पे, खानदान वालों का क्या होता है उसमें से कौन सा वो जो कोई एक ऐसा शख्स जो आप जिसका यहाँ नाम ना ले बेशक, इनको ऐसा हो जिसने वो फुप्पो वाले काम किए होंगे नहीं चलेगा यार फजूल है, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा है वैसे खानदान नहीं। असल में बिजनेस को लेके खानदान में डिस्कशन कमी होती है, तो फीडबैक के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। जैसे बाहर हो कोई बाहर से ऐसे होता है जैसे कोई अब जब हमने स्टार्ट नहीं किया तब हम किसी को बता देते, तो बोलता था यार नहीं चलेगा, पहले ही एक बहुत बड़े जो बिजनेस टाइकून है उसके अंदर बैठे हैं, तुम्हें नहीं चलने देंगे, ये ऐसी कोई बात थी। तो करते थे लोग, अक्सर बोलते थे बहुत मुश्किल है, पहले भी बहुत लोग आए फिर वो चले गए, किनका नहीं चला। तो हमने खैर उन लोगों की बातों को इतना नेगेटिव वे में तो फिर वो बात तो करते थे, लेकिन हम उसको नेगेटिव में लेते हैं, उसको पॉजिटिव में लेते थे। हम नहीं सोचते थे कि चलो जो लोग आए थे वो नहीं चले, उनकी क्या वजह थी ना चलने की, वो वजह ढूंढते हैं। फिर सोचते हैं कि हाँ यार ये मिस्टेक यहाँ हो रही है, जिसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ताकि हम हमारे साथ ऐसा ना हो। तो क्योंकि हमारा जो असल मकसद है ना जैसा एंटरप्रेन्योरशिप, वो ये है कि भाई आप सबके पास जो प्रॉब्लम है हमने उसको सर्विस। बिजनेस क्या है? बिजनेस यही है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसी मसले का वो होना चाहिए सोल्यूशन। अब वो मसला ये है कि लोगों को घर में बैठ के खाना मंगाना है और सेम प्राइस का मंगाना है, बस डिलीवरी चार्जेस देनी है आपने। लोगों को दूर से बैठ के खाना मंगाना है, जो रेस्टोरेंट को पसंद है दूर दूर के वहां से मंगाना है। तो वो जो उनकी प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व करके दी और ये ही बिजनेस का एक नाम है। तो वो हमने सॉल्व करी तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और अभी भी हमारे पास मतलब हमारी सोच से बढ़कर ही हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करेगा और आपकी कामयाबी का एक जीता जागता सबूत मैं भी हूँ कि आपका जो अभी आपने लास्ट जो है वो इवेंट किया उसके जरिए लोगों ने बकायदा मुझे अप्रोच किया और कहा कि आप ऐसे जगह देती हैं लोगों को, तो इनको चुने। तो बिल्कुल ये आपकी कामयाबी का क्या सकते हैं पहला स्टेप ही समझ लीजिए के है। तो बाकी ये कि जो इवेंट आपने किया उसके हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो माशाल्लाह से काफी अच्छा इवेंट दिख रहा था दिखने को, तो बाकी वो आप उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाहें। देखिए इवेंट का यही है कि सारे जो ब्लॉगर्स, क्योंकि हमारी एक पूरी कम्युनिटी है, मैंने सब कम्युनिटी को जमा किया और कहा कि भाई हमें एक साथ काम करना चाहिए, हमारे होने चाहिए, कोई किसी से इशू हो, क्योंकि हम सभी ब्लॉग्स बनाते हैं फूड के, तो कैसे करना चाहिए। फिर वो सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सब उनकी मैं भी उन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे कहने पे वो लोग आए और एक अच्छा हमने एक वो रखी ओपनिंग सेरेमनी, केक वगैरह बनवाया। फिर उसी दौरान जिस रेस्टोरेंट पे हमने की उसका नाम था सुपर शनवारी, उसने बड़ा हमें सपोर्ट किया, उसने बड़े हमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमारे इसी इवेंट के ऊपर। सभी ब्लॉगर्स आए, सबने बड़ा अच्छा वो किया, सपोर्ट किया, सबने अच्छी बड़ी वीडियोस बनाई, अपनी पर्सनल वीडियोस बनाई, हमारे ब्रांड को मतलब प्रमोट किया मार्केट के अंदर। तो ये गुड साइन होता है हैदराबाद की आवाम के लिए भी और हैदराबाद के ब्लॉगर्स के लिए भी कि अगर कल को कोई और किसी ब्लॉगर की कोई बहुत वो हो, कोई बिजनेस मॉडल हो, तो हम फिर उसको सपोर्ट करेंगे। तो वो इवेंट काफी बड़ा अच्छा रहा, काफी ब्लॉगर्स आए और जो हैदराबाद के मशहूर से लेकर हैदराबाद के जो इमर्जिंग क्रिएटर थे वो सभी तकरीबन उस इवेंट के अंदर थे। तो बड़ा मजा आया। फिर एक कहते हैं ना कि वो जो 20-25 हज़ार व्यूज, 30 हज़ार, किसी के लाख, तो मिलियन क्रॉस हमारे व्यूज सबके मिला के हो ही गए। तो एक जिस तरह आप तक पहुंची बात, इस तरह और भी लोगों तक पहुंची। हैदराबाद के कुछ न्यूज चैनलों ने भी अभी इसको किया कवर। सही। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
नहीं नहीं बिल्कुल, और ऐसे ही टीम बनती है, ऐसे ही लोग जो है वो कतरा कतरा करके करीब आते हैं तो फिर चीजों में से चीजें निकलती है और फिर इंसान जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। और मेरी उम्मीद भी यही है कि आप लोग इंशाल्लाह मजीद कामयाब होंगे। मैसेजेस आप लोग बिल्कुल कर सकते हो और आप करते रहिएगा। हम इंशाल्लाह जब आप सुनिएगा भी और फिर मजीद इंशाल्लाह फिर जब थोड़ा अर्सा गुजर जाएगा तो इन तक आपके मैसेजेस हम पहुंचाएंगे भी। और अभी जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं वो जरूर शामिल करूंगी और शामिल करना चाहूंगी। अच्छा, बीबी नरमीन का मैसेज आ चुका है, कह रही है कि खाना गर्म भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ठंडा सर्विस तो आप दे रहे हैं लेकिन गर्म ना पहुंचा रहे। अब ये तो राइडर्स के पास बैग मौजूद है, अब उसमें जितना खाना गर्म रह सकता है। अब राइडर को चूल्हा तो नहीं दे सकते, राइडर को हम बैग में चूल्हा नरमीन बाकी ये जो खाना गर्म करने का काम है तो औरतों का काम है ना, ये आप लेडीज अगर करें ज्यादा बेहतर है। हमारा जो काम है वो खाना पहुंचाना। बुशा साहिबा की शिकायत आई है, कह रही है कि राइडर अक्सर जो है ना वो बैग खोलो तो उसमें से पिज्जे के ऊपर से खाना खाया हुआ होता है, ऐसा तो नहीं होगा? अच्छा, ये हमारी सर्विस में अब तक इस तरह से नहीं हुआ, वो दूसरी सर्विस की बात कर रही होंगी। राइडर्स कभी कभी इस तरह की कर देते हैं, हम राइडर्स को पहले से खाना खिला के भेजते हैं ना, तो वो इस तरह खाना नहीं खाते। ये बुशा साहिबा जो है ना वो कराची से नहीं है, लाहौर से। बुशा, लाहौर में ऐसी सारी चीजें होती रहती है, ठीक है ना? लाहौर के चीजें यहाँ डिस्कस नहीं करो। अच्छा, और मैसेजेस आ रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसकी आवाज अब आपको अच्छी लग रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? नौमान शहीद साहब, मुझे नहीं समझ आ रही थी किसकी आवाज आपको अच्छी लग रही है दोनों में से। चले आप दोनों में से एक एक करके अपना नाम लेके थोड़ा कुछ बोले। मेरा नाम अब्दुल बारी है और मैं हैदराबाद से बिलोंग। अब आप मेरा नाम मोहम्मद गाजी है और मैं अपनी आवाज टेस्टिंग के लिए बातें बोल रहा हूँ। सही, अब आप बता रहे नौमान साहब आपको किसकी आवाज अच्छी लग रही है? कह रहे हैं ये क्या कहते हैं, आरजे भी बन सकते हैं। अब ये मुझे ट्रांस कर रहे, नॉट फेयर। अच्छा चले, अच्छा इसके अलावा जो है सलाम दुआ के मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा सवाल जो कि आप करना चाहें लिसनर्स से या कुछ पूछना चाहें या कुछ जानना चाहें? चलिए ये बता दें, आप में से गाना कौन अच्छा गाता है? सिंगर हम दोनों में से कोई भी नहीं है। कोई तो होगा, आवाज की लोग तारीफ कर रहे हैं। एक और शख्स है वो गाना गाना चाहता है। वो कौन है? हमारे एडमिन के बंदे हमारे सामने बैठे हैं, एडमिन पैनल के। मोस्ट वेलकम, अगर टीम का हिस्सा है तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे, वो आके गुनगुना सकते हैं। अच्छा है हमारी ऑडियंस को कोई कलाम, कोई गाना, कुछ थोड़ा सा गाना। तुम आदि मसलों के बहुत बड़े फैन हो। गाना नहीं तो कलाम कर दें, क्योंकि रोजे है तो कलाम ज्यादा अच्छा लगेगा। आतिफ असलम ने तो अभी एक कलाम भी जो है वो लॉन्च किया है, तो वो करते हैं थोड़ी सी 2 लाइनें। असल में हम लोगों को हमारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि कोई गाना या फिर कोई कलाम तो कर चल जाएगा, लेकिन गाना सारे बाथरूम सिंगर्स तो मौजूद होंगे, मुझे पता है आसपास। और इसके अलावा आगे मजीद क्या और फ्यूचर क्या प्लानिंग है? बस यही करना है या साथ में कुछ और पढ़ना भी है, एजुकेशन भी हासिल करनी है, या कोई ऐसा ड्रीम जो आपने सोचा कि ये ड्रीम पूरा होना चाहिए? लेकिन ये है कि ये जो बिजनेस हमने किया अभी तो हमारा सारा फोकस इसे कोई ग्रो करने में और इसको नेक्स्ट सिटीज में लेके जाने के अंदर हमारा भी तो नेक्स्ट जो हमारा जो होगा काम और नेक्स्ट सिटीज के अंदर होगा। सबसे पहले कराची आएंगे, फिर उसके बाद ये पंजाब साइड की तरफ निकलेंगे कुछ। तो ये है थोड़ा सा हमें इसी तरफ फोकस रखना है और अभी हैदराबाद के अंदर इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। और इंशाल्लाह जब इसमें कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हैदराबाद के अंदर जब हम हो जाएंगे फिर कराची भी आएंगे, फिर वहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू भी दे देंगे। फिर आप लाइव शो भी लेंगे। अब आप वो इंटरव्यू दें या एज अ ब्लॉगर बन के इंटरव्यू लें, वो फिर देखा जाएगा। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं क्या बता रही थी, मैं ये कह रही थी कि अब जैसे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जान रहे भी हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज ये भी है जो कि अपोज मेरी साइड से ही है, मेरे तरफ से, कि जब आप अगर यहाँ हमारे जो फीडबैक है, यहाँ पे हमारे को जो फीडबैक मौजूद होता है, लोग हमें आके अवेयरनेस देते हैं, तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से भी और मेरे दूसरे जो साइड मेरी जो और चीजें चल रही होती है उनकी जानिब से आपको बकायदा एक जो है वो अवार्ड भी दिया जाएगा। अगर आपकी सर्विस वैसे ही हुई जैसी आप कह रहे हैं और लोगों ने यहाँ आके शिकायत नहीं की, तो वो फिर मेरी तरफ से आपको जो है वो रिवॉर्ड आप तक पहुंचाया जाएगा विद सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है और ये मैं ऑन ईयर सबको कह रही हूँ। ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे आपके अवार्ड। सही है, चलें ठीक है। तो वादा कीजिए कि जो सर्विस आप लोगों को कह रहे हैं उसको करने की कोशिश करेंगे और मजीद एंड में जाकर क्या कहना चाहेंगे वो भी कह सकते हैं।
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर्विस देने की और वही सर्विस हमारी ऐप के ऊपर जा रही है। बाकी कुछ मिस्टेक्स वगैरह चलती रहती हैं, कुछ हो गए तो फिर हम उसको जी हाँ, जो कस्टमर का कोई भी एक्सपीरियंस फील करते हैं कि ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, वो हमें लाजमी ऐप स्टोर पर फीडबैक देके बता सकते हैं। हम इसमें 100% इन्वॉल्व हैं और हर मसले को हल करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अरे चले गाना नहीं तो कोई शेरो शायरी सुना दे, कुछ तो ऐसा टैलेंट आपके अंदर होगा जो निखर के बाहर आए। सुना दो शेर। नहीं, मैंने आज तक ना शेरो शायरी पढ़ी है ना करी है। शेर डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरी मत सुनाइएगा, खरी मत सुनाइएगा। उसके अलावा जो सुनाना है वो सुना सकते हैं आप, कोई बाउंड्री नहीं। शेर तो शायद नहीं सुना सकेंगे। शेर क्या हो यार उसका, रात क्या नाम है उसका, इंदौरी का, चाहत फतेह अली खान का सुना था आपको शेर? नहीं, मैंने कानों के अंदर रुइयां खून निकलने लग जाएगा यहाँ पे मेरे और मेरे कानों से। शेर बोलना चाहते हैं नाफे नहीं नाफे हमारे एडमिन के पैनल हमसे ज्यादा शर्मीले हैं, वो भी नहीं बोल रहे। मतलब ऐसी टीम जमा की हुई है। चले कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अभी तो इंटरव्यूज के स्टार्ट है आपके, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी टीमें आप लोगों को अप्रोच करेंगी तो फिर आप सब चीजों से आदी हो जाएंगे। चले एंड में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, किसी को कोई कलाम या कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले शोज में आपका नाम लेके हम डेडिकेट करेंगे, क्योंकि अभी तो कलाम प्ले कर रहे हो आजकल में। कलाम डेडिकेट कर दें आप आतिफ असलम का जो न्यू आया है। किसको डेडिकेट करो? पूरे पाकिस्तान पूरे हैदराबाद। मुझे कहा एक कहेंगे मेरी बीवी को कर दे, दूसरे कहेंगे मेरी कोई उन हो तो उनको कर दें। नहीं, कलाम के अंदर वो तो अल्लाह का शायद कलाम है ना। नहीं, कलाम तो सबको डेडिकेट कर सकते हैं। मैंने गाने का भी कहा ना कि गाना भी आगे आने वाले होते हैं। मैं अपने पास जो है ना वो लिख कर रखती हूँ, प्लेलिस्ट बनी भी होती है, सबकी फरमाइशें नोट करके रखती हूँ। जगह मैं मैसेज ही दे सकता हूँ लोगों को कि जो भी लोग आपका ये जो प्रोग्राम है सुन रहे हैं और अगर उसमें से कोई हैदराबाद का है इन केस, तो भाई आप ये सर्विस इस्तेमाल करके देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। और डिलीवरी चार्जेस हमारे रीजनेबल हैं और जो दूर से ऑर्डर करेंगे उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा होंगी क्योंकि वो दूर से मंगा रहे हैं। तो ये है कि लेकिन ये सर्विस हम आपको दे रहे हैं कि आप दूर से मंगा सकते हैं। अगर आप डिलीवरी चार्जेस देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप ये सर्विस अवेल करें। अच्छा, यहाँ पे नदीम गौरी साहब का मैसेज आ चुका है हैदराबाद से। आपका जो लोगो है वो क्या सोच के रखा है आपने, मतलब जो लोगो का डिजाइन है, कलर है? इस लोगो के अंदर, इस लोगो मार्क के अंदर हमने जो हमारा वर्ड है फटाफट, उसके अंदर हर लेटर 2 दफा रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमने 3 लेटर्स की कंपोजिशन करी है जिसमें F, T और A है। और इसमें थोड़ा सा हमने बाइक का कंपोज किया है जिसके थ्रू ये लोगो क्रिएट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट है उसमें, जो हमारे कंपनी के नाम के लेटर्स हैं वो इस मार्क के अंदर इंक्लूड किए गए। अगर आप गौर से लोगों को देखें ना बाइक के, तो देखें बीच में एक डंडी आ रही है, इसको हम इसको टी बना रहे हैं और उसी टी से ऊपर आप देखेंगे तो F बन रहा होगा उल्टा। तो आपको फटाफट मिल जाएगा कॉन्सेप्ट। आप देखें लोगों को इतनी भी वो होती है, पूछते हैं लोगों के बारे में भी और डिजाइन के बारे में, कलर के बारे में पूछते हैं, कलर ऐसा क्यों है, कलर क्यों ऐसा रखा है? कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारा जो राइडर है वो अलग ही दूर से नजर आए कि भाई फटाफट का राइडर जा रहा है। उसको पीके वाला वो बना देता ना हेलमेट। हाँ, वही समझ लें। इसकी वजह है कि ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि लोग अगर चलते हुए देखेंगे तो पता बोलेंगे हाँ यार ये फटाफट का राइडर जा रहा है, या कोई पता फटाफट का कोई वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरीके से कलर से अलग ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा फटाफट का है। चले, थैंक यू सो मच, आपने शो का हिस्सा बने। और उम्मीद करती हूँ कि जब मजीद, अभी तो पाकिस्तान के जो है वो हिसाब से चल रहा है, तो यूके, कनाडा, इसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें सुनती है और हमें फीडबैक देती है। तो वो सारे जो है शोज के दौरान, अभी जब मैं दूसरा लिंक स्टार्ट करूंगी तो जब मुझे फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कनाडा, यूके इधर जो है अभी दिन का वक्त है, तो अलग अलग टाइमिंग है। दुबई में अलग टाइमिंग हो रही है और मजीद मैसेजेस मुझे मौसूल होते जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल मेरा फोकस ये था कि मैं इन लोगों से ज्यादा बातचीत कर सकूँ, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, थोड़ा सा फनी वे में इन लोगों को लेने के लिए। लोग कहते हैं कि आ ही नहीं रहे फनी वे में, मैं क्या करूँ आप लोगों के लिए ऑडियंस। खैर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जो भी आपकी जर्नी है इसको अल्लाह ताला कामयाब करें। और यहाँ पे जो है ना दुआएं करवाने का बहुत फायदा होता है। मैंने खुद भी पर्सनली यहाँ पे जो दुआ करवाई है वो पूरी हुई है। जी दुआएं करवाएं हमारे लिए। तो मेरी लोगों से यही दरखास्त है कि इनके लिए ज्यादा दुआ करें, क्योंकि उम्मीद कहते हैं ना दुआ जो है वो किसी की भी लग सकती है। तो दुआ भी कीजिए और इनकी सर्विस से फायदा भी उठाइए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त मुझे दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात भी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, ये थे अब्दुल बारी और अब्दुल गाजी जो कि हमारे साथ मौजूद थे। और अब चलते हैं कलाम की तरफ। कलाम से आएंगे तो मजीद बातचीत होगी। क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज कैसे रहेगी, सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो साथ रहेगा, स्टे ट्यून्ड। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उम्मी लिशरियतिही नेमत का खजीना है मौला गंजीनाए रहमत है आका हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा शरीयत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जिब्रील आमी पैगाम खुदा लेकर आए थे शबे असरा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया कुर्बत का शरफ उनको बख्शा। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। है मोहम्मद अपने आका इस नाम से अपने एज़ो बका है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से।
चले जी, ये थे हमारे साथ मोहम्मद गाजी और मोहम्मद बारिया की। सही है, तो ये दोनों हमारे साथ मौजूद थे और ये दोनों भाई थे। ये थे फटाफट की ऐप जो कि फूड डिलीवरी करते हैं, उनके ऑनर। और इनसे अच्छी खासी बातचीत रही, फुल मजे वाला एंजॉय किया हमने और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों ने भी जो है वो एंजॉय किया होगा। आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों की चीजें मुझे मिल रही हैं। कुछ मैसेजेस मैंने शामिल किए, ज्यादा मैसेजेस मैंने शामिल नहीं किए हैं। और जितने भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है। मेरी कोशिश ये है कि आप लोग का जो तमाम मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास जमा हो। सही है, हम इस पर काम, मैंने जैसे कि बताया उनको इंटरव्यू के दौरान भी कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैसेजेस को जो मुझे लगा कि काम से रिलेटेड मैसेजेस है वो मैंने इंक्लूड किए, क्योंकि ज्यादातर मैसेजेस सलाम, दुआ और तारीफें और आवाज की तारीफ और इसकी तारीफ और उसकी तारीफ, ये ज्यादा थी। मेरी तारीफ भी कर रहे थे आप लोग, जो हमारे मतलब हमारी टीम है उनकी भी कर रहे थे और उनकी भी कर रहे थे। तो इसलिए मैंने जो काम किया और जो अच्छे चूजी मैसेजेस मुझे लगे वो मैंने उन तक पहुंचाए। बाकी जो इतने सारे मैसेजेस है ना, ये 1 घंटे में शामिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर किया। तो नाराज नहीं होइएगा, क्योंकि ये सारे मैसेजेस पर हम गौर भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाईज भी जाते हैं और इस बात के आप लोग खुद गवाएं। तो परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। सही है, सारे मैसेजेस पे हम काम करेंगे जैसे कि मैंने कहा है अपने इंटरव्यू के दौरान। चले जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जो है और भी बहुत अच्छे से गेस्ट को हमने लाइन अप किया हुआ है, उनको लेकर आएंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, सौकात होता है, कुछ लोग थोड़े से रिजर्व होते हैं, कुछ चीजें नहीं डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, कुछ चीजें नहीं शेयर करना चाह रहे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उनको थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल दिया जा सके। चले, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का साथ हम तक बना रहेगा। आप अपने इसी तरीके से मैसेजेस और इतने सारे, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत से मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है देकर। ठीक है, आप लोग हमारे साथ होते हैं। आप लोग फेसबुक पर भी इसको प्यार दीजिएगा, इस शो को। आप लोग बाकी जगहों पर भी, तमाम जितने प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी इसको सपोर्ट कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। इसी तरीके से मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट शो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ रहेंगे खुशबाश रहेंगे, खैरियत से रहेंगे, अपना, अपने बड़ों का, अपने आसपास के माहौल का बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई आपकी वजह से ना रोए। क्योंकि अक्सर औकात जाते हुए मैं बस इतना ही कहती हूँ कि अगर कोई आपकी वजह से रोता है ना, तो उसके जो गिरते हुए आंसू होते हैं वो उतने ही कीमती होते हैं जितनी की बसंती बोरा जब आप तड़पते हो किसी के लिए, जब आप रोते हो किसी के लिए। तो कोशिश करें कि अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाएं, अपनी जात से लोगों को प्यार दें और किसी की तकलीफ का, किसी के दर्द का, किसी के दुख का, किसी के आंसुओं का बाइस ना बने। ओके जी, मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है, तबीयत थोड़ी सी नासार है। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा पामाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। बर्बाद को कर दे मदद, हम गुनाहगारों की कसम आपको, आपके प्यारों की कर रहा है एक सवाली, कर रहा है एक सवाली, दर पे तेरे इल्तिजा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला, सल्ले अला, या मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला, सल्ले अला। सरवरे कौनैन सुन ले, सरवरे कौनैन सुन ले, अब मेरी फरियाद मुस्तफा सल्ले अला, सल्ले अला।